ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, आज दिवाली है, तो आपको तो पता ही है बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ठीक है, आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम तो कुछ उसके बारे में दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, 21 किया था, शायद आपको याद होगा। 21 क्वेश्चन किया था। एक रूट ये है, दूसरा हमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये दे रखा है, तो एक का हमने निकाला था, दूसरा का हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो आप सोल्यूशन देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बनते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है बेसिकली। जैसे कि हम लोग, आपको याद होगा, कुछ रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग रिवीजन में बात करूं तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, जो हमने पिछले क्लास में किया था। वो क्या था? वो था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। ठीक है, वेयर a एंड b एंड c आर फ्रॉम द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है, उसी से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए हम लोगों को, अभी मैं बात करता हूँ क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूले, जैसे इसमें किया था स्क्वायर्स वाले में, क्वाड्रेटिक में आपको दो फॉर्मूले जान करने थे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वैसे ही क्यूबिक में भी आपको दो फॉर्मूले रन करने हैं, दैट इज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्या है क्यूबिक का फॉर्मूला, आइए दिखाता हूं मैं आपको। क्यूबिक वाले में क्या हो जाता है, जैसे कि यही इक्वेशन है, रेफरेंस के थ्रू ही बताऊंगा। ठीक है, तो क्यूबिक में जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे d कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है, ये x² का कोएफिशिएंट है, x³ का कोएफिशिएंट है। तो इसमें जो आपका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें जो आपको पता है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था, जितनी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगी, उसमें जो भी डिग्री होगी वही बताएगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें डिग्री कितनी है? इसमें डिग्री है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन की? 3। तो इसके मतलब 3 सॉल्यूशंस आएंगे। मतलब इसमें एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और एक होगा हमारा छोटा सा गामा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे थे, उसमें 2 रूट्स आते थे, तो अल्फा बीटा, इसमें गामा। तो सम ऑफ रूट्स वही चीज़, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको 2 ही चीज़ लर्न करनी है, एक है सम और एक है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा? -b/a। -b आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन x³ का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x³ का कोएफिशिएंट। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही चीज हो जाएगी, c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, x का कोएफिशिएंट बाय x³ का कोएफिशिएंट। आपको दिख रहा है? ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स आपको पता चल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें एक और होता है, जिसमें आपको, जैसे कि ये वाला तो मैंने बताया था, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक और होता है, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अगर तीनों का प्रोडक्ट मैं कर दूं तो ये होता है -d/a। आपको बेसिकली इन्हीं दोनों में याद करना है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं दोनों में से आएंगे। ये आप देख के भी आ सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। फिलहाल क्वेश्चन ज़्यादा इससे नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से बनते हैं, जिसमें सम ऑफ रूट होता है -b/a और सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ठीक है, देखते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग अटेम्प्ट भी करेंगे, इसको करेंगे भी। फिलहाल इसको आप नोट कर सकते हैं, ये 2 इक्वेशन जो मैंने फॉर्म करी है, इसको आप नोट करके कहीं कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई ये आर द रूट्स। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अगर कोई इक्वेशन के कोई रूट्स दे दिए जाते हैं तो मतलब दीज थ्री विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई इक्वेशन का मतलब ये है कि वो जब वो इक्वेशन में पढ़ेंगे तो इक्वेशन जीरो दे देगा, हमेशा जीरो दे देगा इक्वेशन, जब वो इक्वेशन में एक्स की जगह पढ़े डाले जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसको उठाता हूँ और ये इक्वेशन है हमारे पास, मैं पुट करके देख लेता हूँ, 3x² माइनस 5x क्यूब, सॉरी ये क्यूब था, x² माइनस 11x माइनस 3। इस इक्वेशन में मैं x की जगह -1 पुट करके देखूं तो ये दे देगा -1, ठीक है, -5 ये दे देगा 1, ये दे देगा +11 ये दे देगा -3। ये इधर से दे देगा हम लोगों को -3 -5 +11 और -3, ये दे देगा -8 और ये -3 हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा +11। तो ये जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, आ गया, तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, वैसे ये भी करेगा वैसे ये भी करेगा। हेंस फाइंड द और बोलता है हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, अभी हमको पता चला था, अभी जैसे कि हमने पिछले में क्लास में किया, अभी जस्ट हमने जो डिस्कवर किया था क्वेश्चन, वो तो ये था कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सम ऑफ रूट्स आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसलिए करा देता हूँ ताकि एग्जाम्पल्स करना से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब अपने आप भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही उठाता हूँ। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, सम ऑफ रूट्स क्या था हमारा, तीन रूट्स आए थे, हमको तीन रूट्स इस क्वेश्चन में बताए ही गए थे, तो जो थे हमारे 3 -1 -1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये बाय वन एलसीएम लेंगे 3, 3 इज़ 9 -3 -1, ये कितना हो गया 6 -1 5/3। ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स हमारे पास था, जो हमारा एक क्वेश्चन आई थी जो अभी पहले जो हमने किया था, ये क्या था, -5/3 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अल्फा बीटा गामा का भी निकाल लेंगे, हमने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा बीटा गामा का भी निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है, क्योंकि क्यूबिक जितना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ना आपके बहुत ज़्यादा सिलेबस में आएगा। आपको बस एक ध्यान रखना है, इक्वेशंस याद करनी है और अपने आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्या है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉइंट, फाइंड ए एंड बी। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जैसे कि ये डिवीजन है, लॉगरिथम, वेरीफाई द डिवीजन मेथड लॉगरिथम। ठीक है, अब ये डिवीजन मेथड बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो आप अगर इसका स्टेप्स आपको जानना पड़ेगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सो बेसिकली क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको पास आके। क्वेश्चन में दे रखा है कि यू हैव टू डिवाइड दिस बाय एंड वेरीफाई द डिवीजन लॉग एल्गोरिथम। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। यू जस्ट हैव टू मग अप द स्टेप्स, आपको स्टेप्स आने चाहिए, आपको सोल्यूशन अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं बात करूं तो ये अभी फॉर्म में नहीं है, मैंने बताया था ना आपको, आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म में होती है, ax + ax² + bx + c। कहने का ये मतलब है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे लेफ्ट में लिखा जाएगी x की। तो यहाँ पे 2 थी, अगर क्यूब हो जाती तो क्यूब यहाँ बन जाता। अगर x की पावर, अगर मान लीजिए कि x की पावर 4 दी गई होती तो x की पावर 4 क्यूब से भी पहले आती है ना। तो ये ऐसे लिखा जाता है। और फाइनली कांस्टेंट तो दिखाया जाता है c में, जिसकी कोई पावर नहीं होती, जो x के इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, कांस्टेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये था, आप ये देखिए, ये अभी फॉर्म में नहीं है, इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे, आपको x आगे लेके आना पड़ेगा और +2 तो है ही, समझ गए। हमेशा कोई भी इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उस तरीके में ही उस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कहने का मेरा ये मतलब है कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा लास्ट में लिखो, बस ये ध्यान देना है आपको, कांस्टेंट टर्म को हमेशा लास्ट में लिखो। ठीक है, और ये भी फॉर्म में नहीं है, इसको भी उतारना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² - x + 3। ठीक है, अब हमको डिवाइड करके देखना है।
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर से बताता हूँ, ये बाई ये को डिवाइड करके देख लो और यहाँ पे जो भी आएगा वो इसको डिवाइड करके इसको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। तो 2x² बाई -x को डिवाइड करूँगा मैं अगर, तो एक x कटा तो ये कितना हो जाएगा -2x। तो यहाँ पे क्या -2x नहीं आएगा? बोलो, यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, -2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। उसके बाद -2x को +2 से करेंगे तो -4x, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हम लोग साइन रिवर्स करेंगे, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। साइन रिवर्स करने पे इसका माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3x + 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अब हमको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका 3x पकड़ेंगे और इसका -x पकड़ेंगे, पहले ही नंबर पकड़ते हैं हमेशा। तो 3x डिवाइडेड बाय -x, एक क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -3x। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 × 6, ठीक है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, ऑलरेडी कर रहा है तो इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस है, अपने आप ही कट जाएगा। ये दे देगा आपको -3, है ना, ये दे देगा आपको, ओहो सॉरी, मैंने एक गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, माइनस ये प्लस दे देगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ना प्लस हो जाएगा। तो अभी क्या होगा प्लस में, हाँ -3 -x + 3x, तो 3x और ये प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो साइन रिवर्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका साइन ये हो गया फाइनल और इसका साइन तो यही था, तो ये आपको ये आपको दे देगा +9। दिस इज +9 इज रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए कि क्या कौन सी टर्म है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिमाइंडर, और आपको ये थ्योरम तो ये आपने नोट कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरी थ्योरम जो आनी चाहिए इस पूरे पेज में, वो ये बताता है कि देखिए मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। सो डी जो डिविडेंड होता है वो ऑलवेज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ये एक क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए हमेशा एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमारे पास आप ये देख सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन बना था वो ये था कि ये हमारे पास क्या था, डिवाइज़र था, ये हमारे पास क्वोशिएंट था और ये हमारे पास रिमाइंडर था। तो इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें 9 जोड़ दूं तो हमको ये मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, -x + 2 इंटू -2x -3 + 9। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 - x को ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 2x + 3 और +9। तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा 4x, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6, फिर -x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x², फिर -x को इससे तो -3x, ठीक है, +9। उसके बाद ये 4x और ये 3x, तो कितना हो जाएगा x + 6 - 2x², है ना। और ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइंस रिवर्स कर देगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा +9, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या मिलता है, तो हमको मिला 2x² -x + 3, यही था हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको बस कुछ नहीं याद करना है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए हमेशा वेरिफिकेशन में। अगर इससे बोला जाएगा तो बस आपको सिंपल सा कोई भी नंबर लेके डिवाइड करके देख लो, ये क्वोशिएंट रिमाइंडर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ये इज इक्वल टू हमेशा ये दे देता है, दिस पार्ट, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा अपने आप, ये फ़ोटो याद करना तो अपने आप वेरिफिकेशन में आप कर सकते हो कोई भी काम। आगे बढ़ जाते हैं। अब
इसको डिवाइड करना है, समझ सकते हैं आप, एक ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताऊंगा मैं, वैसे इतना ज़्यादा टफ तो नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, सीबीएसई के आईओ क्वेश्चंस पे ज़्यादा अटेम्प्ट फोकस रहेगा हमारा, पहले बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लोगों को परेशान करते हैं और एग्ज़ाम में अगर ना हो तो आप ऑलरेडी रेस से बहुत बाहर हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ द रियल नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट दिस एग्जैक्टली सो दैट दिस इज आवर डिविडेंड सो दैट दिस डिवाइजर एग्जैक्टली डिवाइड्स इट। अच्छा, आपको एक बात पता है, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 14 को डिवाइड करो 3 से और बता दो कौन सा वो लीस्ट नंबर है जो हम 14 से सब्ट्रैक्ट करें और 3 से वो पक्की तरीके से डिविजिबल हो जाए, कौन सा लीस्ट नंबर है। ठीक है, तो अभी डिवाइड करके देखो पहले कितना होता है, 3 4 सा 12 आया, रिमाइंडर 2। ठीक है, तो आप या तो इसके आगे जा सकते हो, एक 15 पे बोल सकते हो, लेकिन मैंने तो पूछा लीस्ट नंबर वो किस नंबर से मैं 14 को सब्ट्रैक्ट करूं ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको सिंपल दिख रहा है, आप ये बोलोगे ना, अरे 14 को 2 से 2 बचा, 2 ज़्यादा आ गया ना हमारे पास, तो 14 को 2 से कम कर दो तो 12 हो जाएगा, और 12 तो 3 से डिविजिबल होता ही होता है। वही चीज़ इसमें करनी है। ठीक है, वही चीज़ इसमें करनी है। तो क्या करना है इसमें, आपको देखो, हाँ इसमें क्या करना है, आपके पास दे रखा है आपको 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x प्लस 9। आपको इसको डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से। कैसे करोगे डिवाइड? ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। चलो 3x² पहले इसका उठाएं, इसका उठाएं, डिवाइड करके देखते हैं साइड में। 3x³ बाय 3x, 3 से 3 कटा, x से x² आ गया, तो ये कितना हो गया 3x³ और x² अब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा -2x²। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अच्छा 3x³ और 3x³ साइन सेम है, नहीं चाहिए हमको, एक उल्टा चाहिए ताकि कट जाए। माइनस पुट करोगे, रिवर्स साइन पुट करोगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये होते हैं रिवर्स साइन के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन करते रहोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता रहेगा। ये हो जाएगा 12x। अब इसको नीचे लिखो -14x। अब फिर से हमको नंबर चाहिए, अब फिर से पहला नंबर उठाओ इधर का और पहला नंबर इधर का उठाओ, तो क्या हो जाएगा 12x² बाय 3x। 3 से ये 4 और ये से x कटा, तो हमारे पास मिला कि हमको 4x। तो ये अच्छा साइन भी प्लस आ रहा है तो प्लस 4x लिख दो। तो ये कितना हो गया हमारे पास 12x²। अब 4 की मल्टीप्लिकेशन -2 से भी तो करोगे ना, तो -8x। ठीक है, अच्छा दोनों प्लस हैं, हमको एक माइनस चाहिए ही होता है रिवर्स कराने के लिए, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। सही है ना? ओके, कट गया। ये कितना आ गया? अच्छा इसका साइन है -14, इसका है +8x। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -6x आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है 9। अब 9 को भी नीचे लिखो। 9 को नीचे लिखने पे क्या मिलेगा हमको? +9 है ना। अब +9 मिला, अब हमको फिर से वही काम करना है, बार बार वही काम करना है। आप परफेक्ट हो जाओगे बार बार करते रहोगे तो, कोई गलती की उम्मीद ही नहीं होगी किसी को। हाँ, अब हमको लास्ट देखना है कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो बताओ जल्दी से क्या आएगा हमारा। -6 को पकड़ो और 3x को पकड़ो। यहाँ से आपको -6x पकड़ा और यहाँ से आपने पकड़ा 3x। x से x कटा, 3 2 -2, तो ये कितना हो गया -6x और ये कितना हो गया +4। -2 इंटू -2 +4। और अच्छा ये माइनस दिख रहा है, आप सोच के बोलो कि आपको साइन रिवर्स करना पड़ेगा। ऑफकोर्स करना पड़ेगा, प्लस में तब भी ये माइनस अगर आपको ऐड कर देंगे तो -12 दे देगा। अब हम उसके साइन उल्टे करेंगे, मतलब उल्टे साइन का मतलब ये होता है कि जो भी साइन यहाँ पे लगा है उसके उल्टे कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा फाइनल साइन। तो ये देखो ये कट गया, ये क्या बचा +5। क्यों? क्योंकि +9 था और -4 था, +5। तो मैं अगर इस नंबर से मैं अगर ये जो हमारा डिवाइज़र है, डिविडेंट जो हमारा डिविडेंट है, अगर उससे मैं 5 घटा दूं तो ये नंबर पक्का इसको डिवाइड कर देता। अगर मैं 5 घटा दूं तो लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड बी 5, वी गॉट द नंबर एज 5। देखो बहुत इजी है, सोल्यूशन देख सकते हो आप,
कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बस चाह रहा हूँ कि आप प्रोसेस देख लो और सारे अच्छे क्वेश्चंस पे प्रोसेस अपना फिट करो, ठीक है। नोट कर लेना इसको, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर सकते हैं आप, लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, है ना। और क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी, और जैसा जैसे आपका रिस्पांस मिलेगा मैं वैसे वैसे क्लासेस करूँगा। और आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि वीडियोज़ ऑन डिमांड रहेंगे। आप जिस कॉन्सेप्ट, आप जिस चैप्टर की आप चैप्टर के बारे में बताएंगे तो मैं उस चैप्टर के अच्छे लेक्चर्स और एक तरीके से विद प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा लेटर ऑन, ठीक है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको खुद ही बताना पड़ेगा मुझसे कि कैसे सॉल्व हुआ जाए। इफ़ द पॉलिनोमियल ये is divided by another polynomial ये, the remainder comes out to be ये, find the values on p and q। ठीक है, तो रिमाइंडर जो भी आप इसको डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर जो भी डिवाइड करोगे, जैसे मैंने प्रोसेस किया आप वैसे प्रोसेस करके डिवाइड करो, उसके बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा वो ये बनेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, 2x + 3। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको पहचानना पड़ेगा कि px की वैल्यू क्या है। तो ये जो रिमाइंडर आया, ये 2x + 3, ये रिमाइंडर हमारा जो दे रखा है उसके बराबर हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बस, ठीक है। तो आपको बस केवल आपको इसका प्रोसीजर जानना है कि डिवाइड कैसे करते हैं। और डिवीजन हम अच्छे क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में करने ही वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो आ ही गया। तो मेन है, इट्स ऑलवेज अबाउट द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और टफ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ लीग क्वेश्चंस हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, वो तो मैं बताऊँगा ही आपको आगे भी। चलिए, अच्छा ठीक है। अगर आपको एक ये देखिए कि नई टाइप है, टाइप क्या मैं बोल सकता हूँ आप, मिनी टाइप है उसकी जो मैं करवा रहा हूँ। इट बीइंग गिविंग दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है, इसका सोल्यूशन है x के। यहाँ पे ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, इसके 3 सोल्यूशन आएंगे, उसमें से एक सोल्यूशन इसका 1 है, ठीक है। तो जब सोल्यूशन 1 हो गया मतलब इसका तो फैक्टर क्या हो जाएगा, अरे फैक्टर हो जाएगा x = 1, सॉरी सोल्यूशन हो जाएगा x = 1, तो फैक्टर क्या हो गया, x - 1 = 0। एक फैक्टर हमको मिल गया ये, ठीक है। तो दो जितने सोल्यूशन उतने फैक्टर्स भी मिलते रहेंगे हमको। सॉरी, आगे क्या करेंगे, इट बीइंग गिवन दैट 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड इट्स अदर जीरोस। सिंपल सा है, एक जीरो दे चुका है, एक फैक्टर आपको मिल चुका है, तो इसको डिवाइड कर दो, अदर 2 फैक्टर्स में आपको मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, x - 1 डिवाइड कर दो, इसको क्या है x³। अच्छा, इसको ये फॉर्म में नहीं है, इसको फॉर्म में लिखो। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करते लिखना, कोई मतलब नहीं होता कि आगे कौन है पीछे कौन है। x³, उसके बाद +7x, उसके बाद -6, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद क्या करना है, वही स्टेप, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, तो -x³ / x क्या हो जाएगा, -x²। तो ये हो जाएगा -x³। अब क्या करें, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा है, x² -x² को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमारे पास आ जाएगा +x², ठीक है। आ गया हमारे पास +x², ठीक है। अब चलो उल्टे साइन करने का टाइम आ गया। ये माइनस माइनस है, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तो नहीं होना चाहिए, माइनस एक प्लस होना चाहिए, तो साइन उल्टे करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कट गया ऐसे, ये कट गया ऐसे। कहीं आप 7x को इससे तो नहीं काटने वाले थे, नहीं, लाइक टर्म्स से ही कटते हैं। ये 7x है और ये x² है, तो आपको क्या, पहले मैंने बताया था डिग्री जिसकी हाईएस्ट होगी वो सबको सबसे लेफ्ट में लिखोगे ना, तो ये लिखोगे -x² + 7x, ठीक है, +7x। और आप पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, -x / x, तो क्या हो जाएगा -x² / x, तो ये हो जाएगा आपका -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -x², ये हो जाएगा
एक्स। अब क्या, फिर से माइनस माइनस तो साइन रिवर्स, तो ये प्लस तो ये माइनस, तो ये कट गया, तो ये हो गया आपका 6x। अब ये आखिरी बचा है, इसको नीचे लिख लो अच्छे बच्चों की तरह। अब फिर से 6x नीचे आया और फिर से x को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x/x इज इक्वल टू 6, और हो जाएगा वो भी +6 तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा -6। अभी फिर से देखो प्लस प्लस है तो माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अपने आप कट जाते हैं सब, ठीक है, कट गया, 0 आ गया। एलसीएम आपका आ गया 0, है ना, आपको दिख रहा है, एलसीएम आपका आपके आगे 0, और जो आपके पास क्वेश्चन था वो ये आ गया। अब इसका बोल रहे हैं कि फाइंड द अदर जीरोस, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने बताई थी पहले लेक्चर में, हम लोग कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक किया जाता है। क्या इक्वेशन है, x², चलिए आप ही बताएंगे, x² - x + 6 है तो इज इक्वल टू 0। पहले मैं इसके थोड़े साइंस अच्छे कर लेता हूँ, माइनस माइनस समझ में नहीं आता, तो ये x², ये प्लस, मैं सबके साइन रिवर्स कर रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। क्या ये सही है ना। माइनस अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सबके साइन उल्टे कर देगा, और मैंने साइन उल्टे कर दिए, माइनस को हटा देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -6 को ऐसे तोड़ो कि जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +1 दे दे। -6 को ऐसे तोड़ो कि जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो +1 दे दे। 6 को ऐसे तोड़ो जिनका सब्ट्रैक्शन +1 दे दे। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हो आप, एक तो तोड़ सकते हो 2 3 में, क्या 2 3 -1 दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, 2 3 एकदम दे देते हैं। 2 3 सब्ट्रैक्शन में +1 दे देंगे, +1, ये प्लस होना चाहिए तो प्लस आना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। इसको मैं अगर प्लस दे दूँ, इसको माइनस दे दूँ, तो हो गया मेरा काम। अब इसको मैं लिखूँगा कैसे, अब इसको मैं x को मैं इसी टर्म्स में लिखना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 3x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x - 2, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x - 2। एक हमारे पास फैक्टर बना ये, एक हमारे पास ये तो कॉमन ही हो जाता है, तो हमारे पास सिंपल सा एक फैक्टर बन गया x - 2, दूसरा फैक्टर बना है हमारे पास x + 3। x + 3 कहाँ से आया, जो बचता है उसको एक फैक्टर बना लिया जाता है, तो ये आया फैक्टर्स। अगर मैं पूछूं सॉल्यूशंस क्या है, तो आप सॉल्यूशंस बताओगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1, जो पहले आया था हमारे पास। तो 3 इक्वेशन आ गई ना, तीनों इक्वेशन आ गई आपके सामने। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सब क्वेश्चंस में, सॉल्यूशंस अपने आप आ जाते हैं, है ना। बस आपको जानना है तो प्रोसीजर मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज शुरू होने वाली है बस आपकी। 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ।